जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक लीवर से रेलेवेंट यानी कि जिगर से मुतल्लिक़। तो आज इस फॉर्मेट में हम आपको बताएंगे कि लीवर का बेसिक फ़ंक्शन क्या है, ये जिस्म में क्यों ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम मुख्तलिफ़ बीमारियों और उसकी अक़साम पे बात करेंगे। उसके बाद ज़ाहिर है हम इसके टेस्ट पे बात करेंगे, कौन कौन से टेस्ट हम करवा सकते हैं लीवर में अगर कोई ख़राबी महसूस कर रहे हैं तो। और उसके बाद ज़ाहिर है होम्योपैथिक सिम्टम्स होंगी और साथ साथ उनकी मेडिसिन चल रही होंगी और इसी तरह मुख्तलिफ़ बीमारियों को हम डिस्कस करेंगे। तो नए आने वाले लोगों के लिए मैं डॉक्टर अकील जावेद, मेरा चैनल AJ हेल्थ हिस्ट्री TV है, इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। तो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। लीवर का फंक्शन क्या है जिस्म में। जिस तरह अगर मोटरसाइकिल है और इसमें कार्बोरेटर होता है ना सफाई के लिए, इसी तरह आप समझें कि जिगर का फेल कम बेश ऐसा ही है। ये क्रूड मिसाल मैं अपने नाज़रीन के लिए मतलब दे रहा होता हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो जूनियर डॉक्टर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल टर्म्स को समझ पा रहे हैं और ये प्रोग्राम बेसिकली उनके लिए ही किया जाता है। किसी पेशेंट ने इससे इस्तेफ़ादा करना है तो हमसे रब्ता करें। हमारी एक नॉमिनल सी कंसल्टेंसी फ़ी है, वो हम ज़रूर चार्ज करते हैं, लेकिन किसी जूनियर डॉक्टर से या स्टूडेंट से कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं अगर उनके अपना कोई ज़ाती कोई मसला हो तो आते हैं जी वापस के लीवर होता क्या है और इसकी जिस्म में ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन है इसका बाइल प्रोडक्शन, यानी कि ये जिस्म में सफ़रा पैदा करता है जो निज़ाम में और दूसरे अफ़ाल में इंसानी बॉडी को या मैदे को मदद देता है। मेटाबॉलिज़्म निज़ाम से इसका बहुत ताल्लुक़ है। उसके लिए फ़ैट्स, प्रोटीन्स, मुख्तलिफ़ एंज़ाइम बनाना ये जिगर का ही काम है। और एक आपने सुना होगा कि ब्लड क्लॉटिंग कि खून जमने का जो वक्फ़ा है वो कितना होना चाहिए या कितना होता है, उसका सारा डिसीजन लीवर की परफॉर्मेंस में और ब्लड क्लॉटिंग को ये मैनेज करता है। इसके अलावा ब्लड को ये प्यूरीफाई करता है, यानी कि प्यूरिफिकेशन का जो साफ़ करने का अमल है, इसके लीवर का बेसिक फंक्शन यहाँ कवर होता है। अब आते हैं जी कि अगर जिगर में ख़राबी महसूस हो रही हो तो किस किस्म के हम टेस्ट करवा सकते हैं और कौन सी वैल्यू क्या इंडिकेट करती है। सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो जिगर का है, वो LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी कि लीवर की कारकर्दगी का टेस्ट। इस टेस्ट को आप बगौर अगर मुआयना करें तो इसमें AST ASP अगर ये आउट हैं तो ये बताते हैं कि लीवर कितने % इंजर्ड है या डैमेज हो चुका हुआ है और उसकी एफिशिएंसी किस लेवल की है। एल्बुमिन अगर आउट है तो जॉन्डस की निशानी होती है। इसलिए प्रोटीन है तो डिहाइड्रेशन की मतलब इसको निशानी कह सकते हैं कि पानी कम जिस्म में हो रहा है या कम है तो। और इसके अलावा लीवर डिसऑर्डर का इसमें पता चलता है। इसके अलावा SGBT एक वैल्यू होती है, वो अगर आउट है तो लीवर डैमेज कितना है और लीवर के और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो ये इसकी मेन चीज़ें हैं जो हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब आते हैं जी कि अलामात कौन सी होती हैं। अच्छा, अलामात में सबसे पहले तो जो कलर है, अगर आईज़ के कलर को पेशेंट को मुआयना करेंगे तो आपको येलोइश नज़र आएंगी। तो जहाँ पे भी आपको पीली आँख या आँख का रंग नज़र आए तो बिल्कुल शक करें कि लीवर की तरफ मामला जा सकता है। अच्छा, फटीग, इसमें थकावट रहती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात और बल्कि बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात पेशेंट को भूख कम लगती है। सुबह निहार मुँह अगर आप पेशेंट से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि मतली की कैफियत रहती है। मतली और उल्टी में फ़र्क है, एक होता है वॉमिट और एक होता है नौज़िया। तो नौज़िया मतली कहलाती है। मतली कैफियत को बोलते हैं कि दिल जो कहता है ना उबकाइयाँ आ रही हैं, उस कैफियत को मतली या नौज़िया का नाम दिया जाता है। और जब वो पेशेंट उलट दे उसको हम उल्टी या वॉमिट कहते हैं। तो अगर आप ये चीज़ कहीं पे देखें तो इस पर शक करें। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन्स इसमें ज़रूर होती हैं कि पेट के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द महसूस होता है पेशेंट को। पेशेंट के जो लेग्स और ये जो एंकल्स हैं, जो घुटने और जो पाँव हैं, इनमें स्वेलिंग बाज़ औक़ात महसूस होती है। तो अगर ऐसा कोई आपको पेशेंट नज़र आए तो उसमें लीवर की इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें। इसके अलावा ओवरऑल जो पेशेंट की बॉडी है वो पिलाहट की तरफ होती है
उसका पेशाब पीले रंग का बल्कि डार्क येलो कलर का होगा, तो ये वो मिसालें हैं, ये वो अलामात है जिनको हम देख के कह सकते हैं कि पेशेंट का लीवर इस वक्त अपनी प्रॉपर कारकर्दगी नहीं कर पा रहा। तो अब आते हैं जी इसकी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, जिसको हम एलोपैथी में बीमारियों का नाम देते हैं, वो क्या हो सकती हैं और उसकी पॉसिबल होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला लीवर में जो पाया जा सकता है वो हेपेटाइटिस है। अब हेपेटाइटिस, इसमें 5 किस्म की किस्में होती हैं। हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है और ये ई तक जाता है। जो हेपेटाइटिस ए होता है ये सिंपल किस्म का यरकान होता है और इसमें बॉडी, जिसमें जो स्टूल यानी कि पखाने के फ्लूइड होते हैं ना, अगर वो दूसरे पेशेंट को इन कांटेक्ट आ जाए तो उसको, दूसरे इंसान को वो लग सकता है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी कदरे ख़तरनाक मतलब वायरस है। इसमें जो बॉडीली फ्लूइड होते हैं यानी कि थूक से, उसके छींकने से या उसके लबाब टच करने से अगर कांटेक्ट हो तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस का आप या खुदा न खास्ता आपके पेशेंट शिकार हो सकते हैं। हेपेटाइटिस सी सबसे ख़तरनाक जानलेवा है। इसको काला यरकान भी उर्फ़ आम में बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये है, या इसकी जो है पेशेंट जो है ना वो काले रंग का हो जाता है, इसलिए इसको काला यरकान भी कहते हैं। बहुत ख़तरनाक है। इन तमाम हेपेटाइटिस में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है और पेशेंट को ज़रा सा को मसला हो तो वो फ़ौरन से पहले बीमार हो जाता है। हेपेटाइटिस डी उन पेशेंट में होता है जिनको नॉर्मली हेपेटाइटिस बी की शिकायत हो। हेपेटाइटिस ई जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम है, बहुत रेयर केसेस हैं, बड़े कम मुशाहिदे में आते हैं, लेकिन यूरोप में इसके केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हेपेटाइटिस की जो लीडिंग मेडिसिन है उसमें थोड़ी सीधा बात कर लेते हैं। ब्रायूनिया टॉप मेडिसिन है। ब्रायूनिया की सिक्रेशंस, ड्राइनेस ब्रायूनिया में ज़रूर होता है, मुंह की खुश्की, पखाने की खुश्की और खुश्की हर तरफ नज़र आएगी। इसके अलावा हेपेटाइटिस में लाइकोपोडियम अच्छा काम करती है। आपको पता है लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होगा उसका डाइजेस्टिव ट्रैक के मसले होंगे, उसमें पेट, एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल एक ज़रूर होगा। आर्सेनिक एल्बम आपको पता है बहुत बड़ी मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट में बेचैनी होती है और उसकी तबीयत कदरे उखड़ी सी रहती है। तो ये वो 4-5 और मेटेलिकम भी इसमें मेडिसिन बन सकती है। तो ये वो 4-5 ऐसी मेडिसिन हैं जो कि अगर लीवर में हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई तक मसले हैं तो इन मेडिसिन की सिम्टम्स को मैच करें। अगर पेशेंट में आपको वो सिम्टम्स मिलें तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगला प्रॉब्लम लीवर साइरोसिस का हो सकता है। साइरोसिस लीवर के सिकुड़ने को, जिगर के सिकुड़ने को या छोटा होने को कहते हैं। इसमें जो लीडिंग मेडिसिन हैं वो फास्फोरस सबसे बड़ी मेडिसिन है। फास्फोरस में भी मैदे के मसले होते हैं। इसके अलावा फास्फोरस के जो पेशेंट है उसको आधी रात को दीवानों की तरह, पागलों की तरह भूख लगती है और वो किचन और फ्रिज की तरफ भागता है और उसको जो चीज़ मिलती है वो उसको हड़प कर लेता है। चाइना इसमें एक अच्छी मेडिसिन है, उसको स्टडी करें। चाइना भी डाइजेस्टिव ट्रैक डिस्टर्ब होता है। आपको पता है कि लीवर की जो फंक्शन है वो बेसिकली जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो एंजाइम, मुख्तलिफ़ किस्म के सफ़रा एंजाइम, प्रोटीन्स वो इधर दे रहा होता है निज़ाम इंज़ाम के लिए मैदे को। तो लीवर के जितनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी उसमें पेट के मसाइल और मैदे के मसाइल ज़रूर होंगे, ये याद रखने वाली चीज़ है। आर्सेनिक एल्बम भी इसमें लीवर साइरोसिस या सिकुड़ने में अच्छा किरदार अदा कर सकती है। आर्सेनिक के पेशेंट में बेचैनी पाई जाती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद एक पॉसिबल कंडीशन या प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो लीवर कंजेशन, जिसको हम खून जमना कहते हैं कि जी जिगर में खून जम गया है, तो ये मेडिसिन हो सकती है। इसमें चैलिडोनियम क्यू बहुत बड़ी मेडिसिन है, ये अगर पेशेंट को देंगे, बाकी जुमला अमराज अलामात को स्टडी करें तो पेशेंट इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। मैकफॉस बहुत बड़ी मेडिसिन है। मैकफॉस वैसे जनरल आपका वो भी है, पेन किलर भी है। तो मैकफॉस के पेशेंट को नॉर्मली दर्दें होती हैं, पेट में दर्द होगा, लीवर के मुकाम पे दर्द होगा, तो ये चीज़ें होती हैं। लाइकोपोडियम इसमें एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ लीवर कंजेशन की। उसके बाद जो बारी आती है फैटी लीवर या लीवर इलार्जमेंट की, वो कहते हैं ना कि जी जिगर बढ़ गया। वैसे पंजाबी फिल्मों में तो बड़ा अच्छा लगता है जी ओ बड़ा जिगर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल में या मेडिसिन में अगर बड़ा जिगर है आपका नॉर्मल साइज से हटके, तो ये एक बीमारी की अलामत है।
तो जब जिगर बढ़ेगा, लाइकोपोडियम लीडिंग मेडिसिन है इसमें, इसको स्टडी करें। फास्फोरस इसमें अच्छा काम करती है। नक्स वामिका बड़ा अच्छा काम करती है। नक्स का जो पेशेंट होता है वो आपको पता है वो बाबू टाइप होता है, खाने पीने का कड़ाई और इस किस्म की शकील चीज़ें खाने का आदी होता है। 8-8 घंटे ऑफिस में बैठ के काम करने वाला पेशेंट होता है। और इसके अलावा जो नशेई हैं जो सिगरेट पीते हैं और इस किस्म के लोग हैं, इनको अगर ये मसले हो जाएँ तो वहाँ पे नक्स वामिका बहुत अच्छा काम करती है। नक्स वामिका अगर कोई मेडिसिन रिएक्ट कर जाए तो एक बड़ी अच्छी एंटीडोट भी है, आपको पता ही है इस चीज़ का। तो ये वो और एक वो और कम्प्लिकेशन जो आप सिंपल जॉन्डिस हो जाता है उसमें बहुत सारी लीडिंग मेडिसिन, नक्स उसमें अच्छा काम करती है। इसके अलावा कार्डस एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है, वो अच्छा काम करती है। ब्रायूनिया भी अच्छा काम करती है। नेट्रम फास्ट 3x में बड़ा अच्छा काम करती है। तो ये सारी मेडिसिन्स होम्योपैथी में मौजूद हैं और ये अच्छा काम करती हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। ये मालूमाती मेडिकल के हवाले से चैनल है और आपके लिए बना हुआ है। थैंक यू डॉक्टर अकील जावेद, 409 उसामा ब्लॉक, नश्तर कॉलोनी, लाहौर से हम ये प्रोग्राम